आज का टॉपिक है हमारा BOQ इन क्वांटिटी सर्विंग। BOQ से मतलब हमारा बिल ऑफ क्वांटिटीज। BOQ का मतलब हमारा बिल ऑफ क्वांटिटीज। BOQ बनती कैसे? BOQ हमारी जो बनती है वो एक क्वांटिटी सर्वेयर बनाता है और वो जो प्रोजेक्ट होता है उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी जो ड्राइंग्स होती है, जो प्रोवाइडेड ड्राइंग्स होती है, उसके बिहार पे वो BOQ बनाता है। BOQ बनता क्यों है? BOQ इसलिए बनता है ताकि जो एक क्लाइंट है एक कॉन्ट्रैक्टर से एक रेट ले सके और एक प्रोजेक्ट की एग्जैक्टली एस्टिमेट और उनको एक लेवल के ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को एक लेवल पे एक BOQ के थ्रू लाके उनकी रेट कैलकुलेट कर सके और जो भी बेस्ट प्राइसेस हो देन उसके बाद उसके ऊपर डिसाइड कर सके। BOQ बनता कैसे है हमारा? जो BOQ है, BOQ में हमारे कुछ कॉलम्स होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारा होता है डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद होता है हमारा यूनिट, उसके बाद होती है हमारी क्वांटिटीज, उसके बाद होता है हमारी रेट्स एंड देन लास्ट इज अमाउंट। सबसे पहला कॉलम में आता है हमारा डिटेल्स, आइटम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर हम एक आइटम की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालते हैं जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि ये आइटम है, फॉर एग्जांपल एक कंक्रीट है, ये कितनी ग्रेड का कंक्रीट है और ये कहाँ पे यूज होने वाला है। ये हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर यूज होगा या ग्राउंड लेवल के नीचे यूज होगा, या इसमें कंक्रीट के साथ साथ और भी क्या क्या चीजें इंक्लूड है या नहीं है, वो सब चीजें उसके अंदर हम बताते हैं आइटम के अंदर। उसके बाद हम उसकी यूनिट बताते हैं। जनरली जो कंक्रीट की यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है, लेकिन सम केसेस में ये हमारे को हमने उसकी लेंथ डिफाइन कर दी या फिर उसकी हाइट डिफाइन कर दी या फिर हमने दोनों ही डिफाइन कर दी, तो उस केस में वो स्क्वायर मीटर और मीटर में भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसकी प्राइसिंग दोनों अलग अलग होती है। फिर देन उसके बाद उसकी क्वांटिटीज मेजर करते हैं। क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए भी लेंथ, विड्थ, हाइट और अदर पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कोई एंगल हो गया, उसके भी पे भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जब टोटल क्वांटिटीज आ जाती है थ्रू ड्राइंग्स, हमारी जो ड्राइंग में हमारी जो स्पेसिफिकेशन में कहा जाता है, तो हमारी जब टोटल क्वांटिटीज आ जाती है उसके बाद हम उसकी रेट्स भरते हैं। अब रेट्स एक मेजर पोर्शन होता है। रेट्स को हम जस्ट डायरेक्टली ऐसे नहीं पुट कर देते कि हम कोई भी चीज आई, हमारा कोई भी आइटम आया और उसको हम डायरेक्ट रेट, उसको हम एनालाइज करना पड़ता है। पहले हमें उसको एनालाइज करने के लिए हमारे को सबसे पहले एक आइटम है, आइटम के अंदर क्या कौन कौन से मटेरियल यूज होने हैं, पहले हमारे को रेट डिसाइड करने के लिए उन मटेरियल्स में क्या क्या हमारी क्वांटिटीज लगेगी। एक आइटम है उसके अंदर क्या मटेरियल लग रहा है, मटेरियल के अंदर क्या क्या कौन कौन से टाइप्स के मटेरियल्स है, देन उनकी क्या क्या रेट्स होगी। उसके बाद हमारी लेबर रेट्स आती है। लेबर रेट्स के अंदर हमारा जो एक लेबर है, ठीक है, उन उस एक पर्टिकुलर आइटम को बनाने में उसका हमारे को उसका कितना खर्चा पड़ेगा, कितनी लेबर्स हमारे को चाहिए और कितना खर्चा बनेगा एक यूनिट आइटम को बनाने के लिए। देन उसके बाद हमारे अदर कॉस्ट आ जाते हैं, जैसे हमारा लेबर सेस हो गया, हमारा वाटर चार्जेस हो गया, हमारा GST हो गया, टैक्सेस हो गए हमारे, और भी अदर जो ओवरहेड्स हो गए हमारे, वो सब इंक्लूड कर किए जाते हैं उस रेट के अंदर। देन जब वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है उसके बाद एक एग्जैक्ट एक आइटम की एक यूनिट रेट निकल के आती है। फॉर एग्जांपल 1 क्यूबिक मीटर की एक रेट निकल के आ जाएगी। उसके बिहार पे अगर हमारे को 1000 क्यूबिक मीटर भी वर्क करना है तो एक कैलकुलेशन अपने आप हो सकती है, उसमें बता सकते हैं कि इतनी क्वांटिटीज है और एक यूनिट की इतनी रेट है, तो हमारी टोटल अमाउंट बन के आ जाता है। तो लास्ट कॉलम में आता है हमारा अमाउंट। अमाउंट हमारा टोटल कैलकुलेशन हो जाती है, उस पर्टिकुलर आइटम का कितना वर्क है उसके हिसाब से हमारी अमाउंट निकल के आ जाता है हमारा। हम BOQ, दूसरा क्वेश्चन आता है हम BOQ बनाते क्यों हैं? BOQ इसलिए बनाते हैं ताकि हर एक आइटम के बारे में जो जो भी उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाला है वो एक कॉन्ट्रैक्टर और एक क्लाइंट को पता रहे, क्लाइंट को भी पता रहे और जो कॉन्ट्रैक्टर उस काम को करने वाला है उसको भी पता रहे कि ये आइटम्स है, मेरे को ये आइटम्स के ब्याज पे ही कोई भी काम करना है। क्या वो अबव स्ट्रक्चर हो गया या सुपर स्ट्रक्चर हो गया, सब स्ट्रक्चर हो गया, बिलो बिलो प्लिंथ एरिया हो, प्लिंथ में हो गया काम, अंडरग्राउंड काम हो गया, वो डिपेंड करता है टाइप टू टाइप कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम होना है हमारा। उसके बाद हमारा आता है कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्टर है
वो रेट्स हम किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को तो हम ले नहीं सकते कि हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर को ले ले कि यही सारे रेट्स हमारे फिल करके दे देगा। क्लाइंट एक बीओक्यू बनाता है, अपने क्वांटिटी क्वांटिटी सर्वेयर को बोल के एक बीओक्यू बनवाता है। उसके अंदर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप इनको इनकी रेट्स भरिए, आप अपने बिहार पे आपकी वर्किंग के हिसाब से क्या रेट्स बननी चाहिए। तो वो एक रेट्स बनाता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, एक जो क्लाइंट को और एक कॉन्ट्रैक्टर, जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो एक लेवल पे आ जाते हैं वहाँ पे कि किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं होती कि कोई पूछ ले कि ये क्या हमने इतना रेट क्यों भरा, आपने इतना रेट क्यों भरा। सब अपने अपने वर्किंग के हिसाब से अपनी अपनी रेट्स भरते हैं, ताकि एक इक्वल लेवल के ऊपर सारे आके अपना जो अपनी रेट कोट होती है और बीओक्यू की जो टोटल अमाउंटिंग जब बनती है हमारी, तो वो हम दिखा सके उनको, और उनको ये भी बता सके कि इतने इसमें इतना टैक्सेस है, या फिर उसमें इतना ओवरहेड्स आ रहा है हमारे, या फिर मटेरियल लेबर्स की हमने इतनी रेट ली है, तो वो भी जस्टिफाइड हो सके उस चीज के अंदर। तो ये हमारा होता है बीओक्यू।